होम पे आने के बाद आपको देखो यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा, ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है और ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है। तो आप लोगों को पता है कि हम बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं, तो सिंपल आपको इसी पे क्लिक करना है और इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही आपको ऑप्शन चेन पे ही ले जाएगा। तो आपको स्ट्राइक पे अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप यहाँ देखो ये ऑप्शन चेन का ऑप्शन है और ये यहाँ पे एक्सपायरी है, ये 11 अक्टूबर और ये 18 अक्टूबर। तो बाय डिफ़ॉल्ट करंट एक्सपायरी ही हमको लेनी है क्योंकि आज यही डेट है। तो मैं एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। अभी मैं स्ट्राइक प्राइस में से सेलेक्ट करने वाला हूँ, 44,100 की पुट लेने वाला हूँ। एक ऑर्डर मैं ऑलरेडी बाय सेल कर चुका हूँ, बट उसको अभी आपको दिखा दूंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर लगाना कैसे है आपको। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे 44,100 की मैं स्ट्राइक प्राइस उठाऊँगा तो ये करीब करीब 50 रुपये के आसपास अभी चल रही है। पुट की मैं बात करूँ, इसको सिंपल मैं यहाँ से उठाऊँगा और उसके बाद मैं इस पर बाय पे क्लिक नहीं करूँगा। एक चीज़ आप ध्यान से रखना, यहाँ पे बाय पे क्लिक नहीं करना है आपको यहाँ पे क्लिक करना है ताकि स्ट्राइक पेज ओपन हो जाए। ध्यान से समझना है इस प्रोसेस को। ये जैसी ओपन हो जाएगी ये चार्ट आपको शो करेगा। चार्ट के बाद जब आपको यहाँ पे ये बाय का ऑप्शन आएगा, नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बाय करना है। और यहाँ पे जैसे ही आप बाय करोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको आपको ध्यान से समझना है। ये जीटीटी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर क्लिक नहीं होगा तो ये देखो ये रेगुलर ऑर्डर है और ये जीटीटी ऑर्डर है और ये स्ट्रेटजीज है। तो आपको क्या करना है, इस वाले बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जीटीटी वाले पे। सबसे पहले ये आपसे पूछेगा देखो क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है। अब ये क्वांटिटी आप एक बढ़ाओगे इसका मतलब 15 क्वांटिटी हो जाएगी, यानी कि लॉट आपको बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 15 क्वांटिटी और ऊपर लॉट लिख के आ जाएगा। इसको जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो ये क्वांटिटी आपकी 15 के मल्टीपल में बढ़ाते जाएगा। लॉट आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये लॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक ही लॉट बाय करने वाला हूँ, तो इसको हम एक कर देते हैं और एक कर दिया मैंने। अब आप यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ऑर्डर, ठीक है। अब इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, तो आपको सिर्फ एक देखना है। देखो सबसे पहला है कि इफ़ प्राइस इज़ बिलो, यानी कि प्राइस अगर आप चाहते हो कि उस प्राइस से नीचे जाए तो आपको वो वाला प्राइस एंटर करना है। उसके बाद लिखा है कि इफ़ प्राइस इज़ अबव, यानी कि अगर करंट प्राइस अगर उसका चल रहा है 50 और आप चाहते हो कि वो 55 पे बाय हो तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। और अगर उसका प्राइस चल रहा है कि 50 और आप चाहते हो कि 45 पे बाय हो तो बिलो वाला सेलेक्ट करोगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इमीडिएट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन लेंगे नीचे वाला। इसमें देखो क्या लिखा है, इमीडिएटली पे लिखा हुआ है एट दी मार्केट प्राइस, तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे इमीडिएटली क्योंकि हमारे ऑर्डर में हमें इसी का यूज़ करना है। हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस पे अपना ऑर्डर लेते हैं, तो आपको इसको हमेशा इमीडिएटली करके रखना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो प्राइस डला हुआ है अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको आपको छेड़ना ही नहीं है। यहाँ पे कुछ भी प्राइस आए ये इमीडिएटली मार्केट प्राइस पे ही लेगा, आप जो भी इसमें प्राइस चल रहा होगा उस टाइम पे। अभी जैसे कि प्राइस इसका चल रहा है 50, यहाँ पे आप देखेंगे 50 रुपये के आसपास का इसका प्राइस चल रहा है, आप ऊपर यहाँ देख सकते हैं कोने पे। और यहाँ पे जो प्राइस है इसको आपको छेड़ना ही नहीं है, आपको खाली क्वांटिटी डालनी है, यहाँ पे इमीडिएटली सिलेक्ट करना है। और फिर नीचे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, ये स्टॉप लॉस का है और ये टारगेट का है। अब ये कैसे समझना है ये ध्यान रखो। आप देखोगे जो प्राइस चल रहा है ऊपर 50 रुपये चल रहा है टॉप में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर एंटर करना है, पॉइंट एंटर नहीं करना है, नंबर एंटर करने। जैसे कि मैं बता देता हूँ, अभी जैसे प्राइस उसका 50 चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये 50 रुपये पे बाय होगी, मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ। तो 40 रुपये का जब प्राइस आए तो ये एग्जिट हो जाए, यानी कि 10 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस हो गया। और मैं चाहता हूँ कि 60 रुपये पे आए तो ये सेल हो जाए। अब सिंपल यहाँ पे देखो, ये जो 40 रुपये है ये नंबर नहीं डाले मैंने, ये प्राइस डाल दिया है कि 50 रुपये पे ये खरीद जाएगा, बाय हो जाएगा अपने आप। और 60 रुपये का प्राइस जैसे ही जाएगा तो ये सेल हो जाएगा, यानी कि 10 रुपये का प्रॉफिट और 10 रुपये का लॉस में लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पे आपको सिंपली इंट्राडे सेलेक्ट करना है, ये डिलीवरी का ऑप्शन है, आपको इंट्राडे पे सेलेक्ट करना है, इतना करना है। अभी आप देखो यहाँ पे मैंने मार्केट प्राइस का ये ऑर्डर लगा दिया। एक बार और मैं तीनों चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे इमीडिएटली रखना है, इसको छेड़ना नहीं है। यहाँ पे लॉट आप कम कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस का प्राइस देना है, यहाँ पे टारगेट का प्राइस देना है। और अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है, 50 रुपये चल रहा है। अब आप ध्यान से ऊपर प्राइस देखना, भी मैं आपके सामने बाय पे इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करूँगा, जैसे ही आप रिव्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपको ऑर्डर सबमिट का ऑप्शन देगा। तो हम फटाफट से इसको सबमिट कर देते हैं एंड इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करते के साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने हमारी ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा, आप यहाँ पे सिंपल पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑर्डर चलता हुआ मिल जाएगा। अभी आप देखो इसने मार्केट प्राइस पे लिया है और किस रेट से बाय हुआ है, 51.40 के रेट से बाय हुआ है। जब हम इस पर ऑर्डर लगा रहे थे उस टाइम पे ये 50 के आसपास चल रहा था। तो क्वांटिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको इसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट कहाँ पे देखने को मिलेगा, सिंपली आप इसी पे क्लिक करोगे ऐसे, तो यहाँ पे नीचे जैसे आप करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको ओपन ऑर्डर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको देखो पहला ऑर्डर मिलेगा, आपको दोनों सेल ऑर्डर मिलेंगे, एक 60 एक 40, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अब इसको अगर मॉडिफाई करना है आपको या चेंजेस करने तो कैसे करोगे, सिंपल किसी पे भी क्लिक कर दो दोनों में से, और यहाँ पे देखो एक मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा। पहले आपको ये सारी डिटेल दिखा देगा कि क्या क्या आपने लगा रखा है, कि स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या है और किस रेट से आपने बाई किया है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा नीचे मॉडिफाई का, इसके पीछे अभी दिखा देता हूँ। जैसे ही आप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप देखो लॉट चेंज नहीं कर सकते, यानी कि क्वांटिटी चेंज नहीं कर सकते, बट स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई कर सकते हो और टारगेट भी मॉडिफाई कर सकते हो। अभी जैसे प्राइस चल रहा है, इसका कितना प्राइस चल रहा है, अभी चल रहा है 53 और हमने इसको 51 पे बाय किया। अब मान लो मैं चाहता हूँ ये 55 रुपये पे ही एग्जिट हो जाए, तो मैं यहाँ पे 55 डालूंगा और ऐसा अपना 40 ही है। मैं इसको सिंपल यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा और ये सबमिट कर दूँगा।
अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये चेंज हो जाएगा। अभी कैसे पता चलेगा कि चेंज हुआ है नहीं, देखो पोर्टफोलियो पे आओ, अभी देखो 39 रुपये का प्रॉफिट यहाँ हमें दिखाने लग गया है और 55 रुपये का हमारा टारगेट है और मुझे लगता है टारगेट आ ही ना जाए आपको बताते बताते। अभी देखो 54 के आसपास का प्राइस चल रहा है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और जो हमने मॉडिफाई किया इसी पे देखो क्लिक करोगे तो नीचे आपको यहाँ पे अगेन वही ओपन ऑर्डर ऑप्शन आएगा और देखो वो ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो गया है, इसने टारगेट हिट कर दिया। देखो मैंने 55 का लगाया था, अभी जस्ट अभी इसने हिट किया है, पता क्या चलेगा कि हिट हो गया, पोजीशन हमारी एग्जिट हो चुकी है। और सिंपल आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑर्डर डिटेल आपको दिखेगी, इस पर देखो ये दिखा देगा आपको कितने पे सेल किया है। देखो बाय डिफॉल्ट इसने क्या करा, जस्ट अभी बताते बताते ही हो गया। देखो इसको इसने कैंसिल कर दिया, देखो स्टेटस कैंसिल हो गया और ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया। कितने पे कंप्लीट हुआ है, 55 रुपये पे। हमने बाय कितने पे किया था, 51.85 पे हमने बाय किया था कंप्लीटली। तो यानी कि बाय भी हो गया और मैंने मॉडिफाई करके भी दिखा दिया, सारा प्रोसेस आपको समझा दिया और बाय डिफॉल्ट इसने ये कैंसिल भी कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है अप स्टॉक पे भी अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा के ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने जो भी बताया कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट आप कैसे एक साथ लगा सकते हो। एंड अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।